दोस्तों, देश भर में एसआईआर यानी कि गहन पुनरीक्षण चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग का ये दावा है कि इस बार किसी भी तरह से फर्जी वोट नहीं डलेंगे और कोई भी घुसपैठ या मतदान नहीं कर पाएगा। लेकिन सवाल सीधा सा है कि क्या सच में एसआईआर को जिस प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास चुनाव आयोग कर रहा है, क्या सच में वो वैसा ही है या फिर इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला है, जैसा कि आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है। अब तक एसआईआर के नाम पर बीते 16 दिनों में 28 बीएलओ की मौत हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उन तमाम बीएलओ ने आत्महत्या करी है और वजह बताई है कि वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो काम का प्रेशर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासनिक दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। एसआईआर पर चर्चा करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एसडीएम महिला की एक रिकॉर्डिंग सुना दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था दोस्तों, राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस था जहां पर तमाम मीडिया कर्मियों को बुलाया गया था, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ये भी बताते हैं कि वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनावों के दौरान ये बात तो आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जीत और सबसे ज्यादा बुलंदी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने दर्ज कराई थी। यूपी में 37 सीटें लाकर खेला ही पलट दिया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यह हार भाजपा अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई है। इसलिए 27 की तैयारी में इस बार चुनाव आयोग को नहीं बल्कि प्रशासनिक टीमों को भी तैनात कर दिया गया है, जिसमें महिला एसडीएम भी शामिल है। रिकॉर्डिंग के बारे में चर्चा करें उससे पहले हम एक मुख्य बात आपको बता देना चाहेंगे। मुख्य बात यह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि वर्ष 2022 और वर्ष 2024 की जिन सीटों पर हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है और जिन विधानसभा में जीत दर्ज की है, उन विधानसभाओं में उन क्षेत्रों में 50-50 हजार वोट काटे जाएंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, और ये गंभीर आरोप किसी और ने नहीं, अखिलेश यादव ने लगाए हैं। और वो आगे यहां तक कहते हैं कि वोट काटने में केवल बीजेपी नहीं बल्कि चुनाव आयोग शामिल है और इसमें सबसे बड़ा नाम जो लिया जा रहा है वो एसआईआर का ही है। यानी कि एसआईआर के माध्यम से ही 50-50 हजार मतदाताओं के वोट काटे जाएंगे। ये एक बड़ा षड्यंत्र है जिस पर निगाह डालने का काम अखिलेश यादव ने किया है। वो देखिए, नवभारत टाइम्स बताता है कि एसआईआर के जरिए बीजेपी 50-50 हजार वोट काटने की तैयारी में है। अखिलेश ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग को घेर लिया। ये खबर है जिस खबर को मैंने आपको बताया है। और एक और मुख्य बात, वो कहते हैं कि 2022 में जानबूझकर काटे गए थे वोट। ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं जब वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त भी वोट काटने का काम किया गया था। हालांकि अब एसआईआर के नाम पर क्या सार्वजनिक तरीके से वोट काटा जा रहा है, ये एक अहम सवाल है। वो आगे ये कहते हैं कि अब जब इन चीजों पर चर्चा कर ही रहा हूं तो एक मुख्य तौर पर महिला एसडीएम की रिकॉर्डिंग सुना देना चाहूंगा। वो एसडीएम की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। आप देख सकते हैं कि अखिलेश ने महिला एसडीएम की रिकॉर्डिंग सुनाई। कहा, सपा की सीटों पर वोट काटे जा रहे हैं, बीजेपी बड़े घपले की तैयारी में है। जी हाँ, वोट वहीं काटे जा रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जीत दर्ज करवा सकती है। ये बात अखिलेश यादव ने कही और वो एसडीएम की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। एसडीएम की रिकॉर्डिंग में एक तरफ महिला एसडीएम बात कर रही होती है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होता है। देखिए, आखिरी में एसडीएम कन्नौज की हूबहू रिकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। एसडीएम ने क्या कुछ बातचीत कही है। सपा कार्यकर्ता ने एसडीएम से कहा कि कुछ बूथों से शिकायत आ रही है कि जिनका नाम एसआईआर फॉर्म 2003 में था उनका नाम भी बीएलओ-सी कैटेगरी में फीड कर रहे हैं। जवाब में एसडीएम ने कहा कि इसके लिए मैं मीटिंग करने वाली हूं, अगर कोई डाउट हो तो ऑफिस में आकर मिली। आप देखिए, महिला एसडीएम से जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा कि 2003 में जिन लोगों के नाम थे, जिन मतदाताओं के नाम थे, उन मतदाताओं का कहना है कि एसआईआर में वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं जोड़ा जा रहा, जिस पर महिला एसडीएम अचंभित नहीं होती है बल्कि कहती हैं आप दफ्तर आइए और बैठ के इस पर बातचीत करते हैं। इस ऑडियो के माध्यम से भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि प्रशासनिक टीम भी तैनात है और महिला एसडीएम भी मिली हुई है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या इस रिकॉर्डिंग पर चुनाव आयोग कोई प्रतिक्रिया देता है। देखना होगा कि क्या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये पूरा मामला जा चुका है, तो क्या कोर्ट इस पर कुछ फैसला सुनाता है। लेकिन अखिलेश यादव की इस बात से आप कितना सहमत हैं कि 27 चुनाव में चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों मिलकर 50-50 हजार वोट काटने का काम करेंगे? आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।